अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? भैया आपका भाई हसन दुबई से फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है। टाइम 10 पूरे बज चुके हैं एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 10 बजे आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। यार मैं जल्दी उठा था 8:30 बजे तक, पता नहीं नहाते नहाते ही घंटा लग गया। हालांकि मैंने यही सोच के उठा था कि जल्दी उठ के तैयार होके ऑफिस निकल जाता हूँ, उधर जाकर सो जाऊँगा कोई 1-2 घंटे, ठीक है। एंड 12 साढ़े 12 उठ के नमाज़ पढ़ लेंगे, वैसे भी जुम्मे है। एंड फिर उसके बाद जो 1-2 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कल का मैंने रेडी किया हुआ था लेकिन सेंड नहीं किया था, सोचा था आज भेज दूँगा तो लगेगा कोई काम शम भी हो गया। मतलब पता नहीं यार लेट कैसे हो गया। बहरहाल टेम्परेचर हमारे पास से 37 डिग्री सेल्सियस है विथ 55% ह्यूमिडिटी एंड हवा चल रही है। चलते हैं मेट्रो की तरफ। तब तक आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। देखते हैं कार्ड भी रिन्यू हुआ है कि नहीं। हाँ हो गया, 9वें महीने की 7 तारीख तक। स्टेशन खाली है सारे का सारा, जुम्मा पढ़ने गए हैं सारे। इन मनो थल्ले भी खाली है। मुझे लगता है वो जो फ्राइडे की छुट्टी का ऐलान हो रहा था ना, दुबई में 3 छुट्टियाँ होंगी, लगता है शायद पूरा हो गया है। कितने भी नहीं रश हैगा, अल्लाह चेक करो खाली, हालांकि 10 बजे ने। जी पहुंच तो चुके हैं हम लोग मेट्रो स्टेशन बिजनेस पे। 622 तो डेफिनेटली 10 बजे के बाद नहीं आती। 3 मिनट में 19 है, आ रही है, उधर आएगी। एंड F14 के तो कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा लेट हो गए हैं, 10:25 हो गए हैं मैं आज। नॉर्मली 10:15 तक पहुंच जाता हूँ, खैर है 11 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। चलिए जुम्मा वैसे भी यार मैं सोच रहा था कि मेट्रो में ना कैबिन ऊपर थोड़ी सी खाली स्पेस होती है, तो उधर थोड़ा तो उस खाली प्लेस में ना कहीं कोई बैनर लगा देनी चाहिए, लाइक फॉर मार्केटिंग, खाने पीने के कूपन, ऐसी चीज़ें एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। ये सिर्फ मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था फिर मैंने आज देखा लगे हुए थे हर जगह। यार ये सोच भी चोरी हो जाती है, मतलब बहुत क्रिएटिव काम है। मतलब मैंने सोच रहा था कि इतनी पब्लिक आती है मेट्रो में और इतनी जाती है, अगर किसी को मार्केटिंग करनी हो अपनी चीज़ की तो बेस्ट आइडिया यहाँ पे कुछ चिपका ले। एंड वो देख लो यार, वो यूज़ भी हो गई है फ़ौरन से। الموقف التالي أبراج الشرق مدخل جي. Next stop is East Time Towers, entrance G. जी ऑफिस पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड बस भी मिल गई थी आराम से, मेट्रो में भी इतना रश नहीं था, खाली खाली था सारा कुछ। बहरहाल हाथ शाथ धोते हैं, जूते साफ़ करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। अब सोने का मूड हो रहा है, थोड़ी देर सोते हैं, फिर घंटे तक नमाज के लिए निकलेंगे। 1.5 घंटे तक कॉफ़ी नहीं पियेंगे ना, ताकि नींद ना ख़राब हो हमारी। बाजी चींच पाक टमटम हो गया है, त्योन चलिए ऑफिस। टेक नैप ले लिया, उठते अब नमाज का टाइम हो रहा है, जुम्मा पढ़ के आते हैं। कल मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, मैंने सेंड नहीं किए थे, मैंने सोचा था आज करूँगा, ऐसे लगे आज भी काम कर रहा हूँ। चलो चलते। बाजी सुत्ते सुत्ते बड़े लेट हो गए, चलो नमाज पढ़ के आइए। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़कर फ्री हो गए, चलते हैं ऑफिस।
जाके थोड़ी काम करने की एक्टिंग करें आज। बॉस मिले थे मुझे, बड़े खुश थे, इम्प्रेस थे सेल्स से, कह रहे थे यार बड़ी ग्रोथ है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप। मैं कहा ये राज भी हमारे साथ ही रहने दो। भाई जी जुम्मा पढ़ के तो ऑफिस आ गए हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब थोड़ी सी ना काम की एक्टिंग कर लेते हैं क्योंकि बॉस आए हुए हैं, तो ये भी तो शो करना ना, हम काम भी करते हैं। सर वेला टाइम बैठा हुआ ना खेलता रहता हूँ पूरा पूरा दिन। ये 3 बजे खेड़ खेड़ से पता ही नहीं लगा यार, शुगर मिला अपनी जगह। लंच का टाइम हो रहा है तो लंच करते हैं। लंच के लिए मैं सालन लेकर आया था, खूबस नहीं लाया था, तो वो जाके नीचे से पकड़ लाते हैं, ठीक है। तंदूर की रोटी ले आता हूँ, निकलते हैं नीचे एंड फिर आकर ना ऊपर मेल सेंड कर देंगे, तो बस हो गया अपना दिन। तो ऐसे फील होगा ना पूरा दिन काम कर रहे थे, तो एंड पे यही है, समझा करो, जुम्मा करना पड़ता है। जी बड़े लेट हो गए हैं, रोटी खान चलिए यार। आज से मैं समझ नहीं आ रही, जब जिस दिन मैं कुछ नहीं करता उस दिन मेरी तारीफा होती है, एप्रीसिएशन होती है, हर चीज़ होती है। मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जी हवा चल रही है लेकिन थोड़ी हल्की हल्की चल रही है, देखो ना। पहुंचने ऐसी गल आ, जाके फड़ने आ 2 तंदूर दी रोटियां तो उत्ते आने बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं यार यहाँ पे। गाला किस दिन गर्मी घट हुई ना तो यम्मी भी जाना है। फिलहाल गाला पहुँच गए हैं, ठीक है, जाके रोटियां पकड़ते हैं, निकलते हैं ऊपर। सुधाकर भुख नाल मर गया बेचारा, आज पिट्टन नाला हो गया, कह रहा है तू 3:30। उफ एक्चुअली यार मैं निकल गया था ऑफिस से, पता है मसला ये है, मैं लिफ्ट में जा रहा था, बॉस ने मुझे आवाज़ मार ली, 1 मिनट आए हैं आपसे बात करनी है। फिर उनको ना थोड़ी कर सकता हूँ, फिर वापस नीचे आया हूँ अभी। भैया ने तंदूर दी रोटियाँ भैया ने। यहाँ पे ना आपको सारे के सारे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ मिलता है। गाला इज़ वेरी चीप इन प्राइस। ये लंच में रोटियाँ तो आ गई हमारे पास, ठीक है। आज मैंने शारी की है, चने थे हमारे फेवरेट, ठीक है। अब वाइफ ने ना इनके साथ नगेट्स बना के रखे हुए थे। अब मैंने क्या शारी की, मैंने अंदर बंद तो नहीं थे तो डबल रोटी ऐड करके ऊपर चीज़ रख दी। मायो चेप वगैरह तो सारा कुछ मेरे पास पड़ा होता है ड्रॉवर में, ये ऑर्डर करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ होता ही है। चने गरम करते हैं, ठीक है, एंड रोटी पाड़ते हैं बैठ के। मैं शायद आवाज़ काफ़ी ऊंची हूँ बोलने में, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ ही नहीं आ रही, मेरे कान बंद हुए हुए हैं। चला दिया, स्टॉप क्लियर। लगता है 5 ही चने ज़्यादा गर्म हो गए ने। ढक्कन नहीं उछल गया क्योंकि पूरे किचन से चने की खुशबू हुई पई है। कोई नहीं, इतने गर्म हुए कि ढक्कन उछल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? दया पता लगाओ। मैंने ओवन में रखा है तो ढक्कन बंद था, अभी खुला हुआ है। बराबर ही डाला हुआ था भाई, टाइट था बिल्कुल। दोबारा आगे इतना गर्म हो गया। तो बंद चालू करके गया क्या चालू भाई मैं ओवन चला कर गया था 2 मिनट के लिए, ठीक है। एंड जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने देखा कि अंदर से ढक्कन उतरा हुआ था। मैं हैरान था कि गर्म होके उतरा है, कैसे उतरा है। बहरहाल इस ऑफिस में जिन्नात का साया भी है।
चने, नगेट्स, चीज़, मायो चैप, ब्रेड, रोटी, प्यारा सा व्यू, हैंडसम बॉय। हाँ भाई, क्या क्या हुआ आज इतना चुप चुप क्यों है? क्या करना? भूख ज़्यादा लगी हुई थी जरा ले वेट कर रहा हूँ। यार, क्या क्या बताऊँ यार। मैं एक्चुअली लक्ष्मी सेंड कर रहा था। आपको जैसे छोड़ कर नहीं जाएगा ना। मैं लक्ष्मी सेंड कर रहा था बॉस के अकाउंट में। फिर लक्ष्मी देखती, बॉस का मूड देखा कैसे खुशहाल होया हुआ है। क्या पैसा आ गया कुछ? अभी सेंड किया, आ जाएगा 4-5 दिन में। कितना सा मैं जानता? कितना सा? पैसे पैसे मैं अभी आपको सारी लिस्ट भेज दूंगा, सही है, ताकि आपको भी अकाउंट्स में ना पता रहे हर चीज़ का। मैंने यार सुबह से ईमेल करनी थी, सारा कुछ करना था, लेकिन कभी किसी काम में मैं बिज़ी हो जाता था, कभी कोई, कभी इधर देख उधर देख, ये कर वो कर। अब जाकर सारे काम ख़त्म हुए हैं, लेकिन ईमेल करने में लेट हो गया हूँ। अभी मैं भेजता हूँ सारी। हाँ, मुझे ऐसे खाने बड़े पसंद हैं। कुछ चने बाद में खाएंगे, तब तक थोड़े ठंडे हो जाएंगे, गर्म बड़े हैं। भाई नगेट्स खाएगा? नगेट खाएगा? नहीं नहीं, क्या? नगेट्स नहीं खाएगा? अबे क्या है? चिकन नहीं खाते? आता है ना? भाई ये चीन चपाक डमडम क्या है? चीन चपाक डमडम क्या है? क्या? चीन चपाक डमडम क्या पता नहीं। नहीं पता, पर हर कोई बोलता रहता है। हाँ, कोई मंत्र है? बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर यूनुस बना है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है ना? वो प्राइम मिनिस्टर क्या नहीं ना? अबे मैं तो सुन के हैरान था, मुजीबुर रहमान की बेटी है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुजीबुर रहमान ही था ना जिसने बांग्लादेश का वो आज़ाद कराया था, पहला वो था सारा कुछ। हाँ, उसको देखो पता ही तो कैसे नहीं गिरा ये सब। वही, तो मेरे को बाद में पता चला शेख हसीना उसकी बेटी है। कुछ हुआ हो गया, बट वो पुराना इतना ये मेहनत करके वो सब किया होगा। हाँ, उन लोग का आजाद के लिए इतना ये कोशिश लेकिन किया होगा। 15 साल उसने 15 साल किए, कितने साल? तो उन लोग चुनाव कर रहे हैं ना। तो वो आने ही नहीं दे रही किसी को। अरे पीपल्स चुनाव क्यों कर रहा है? वो पहले हो गई, तब उसकी बेटी थी जिसने बांग्लादेश आज़ाद कराया था। हाँ, सही है। एवरी टर्म में उन लोग का ये चलता है ना, चुनाव चलता है ना, नहीं चलता है। इंडिया में मोदी जा रहा है, 15 साल से बैठा हुआ है ना। हाँ, उसको चुनाव चल रहा है ना, चुनाव के बिना नहीं हो रहा है ना। और चुनाव जीत जाते हैं ना। जीतते कैसे जा जाते हैं? उन लोग वोटिंग डालते हैं इसलिए जीतते हैं, ऐसे कैसे हो जाते हैं? पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? ओपोजिशन, हाँ पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है भाई। मुश्किल और बड़ा है, इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। इमरान खान डिजर्व करता है, आता है नहीं? इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। हैं? इंडिया में ऐसा नहीं चलता है। इंडिया, पूरा इंडिया मोदी को लाइक करता है। हैं? देखो, उन लोग लाइक करने वाले उन लोग हैं। कितना लेकिन मोदी की ओपोजिशन में आप लोगों ने छोड़ा भी क्या? राहुल गांधी, मेजॉरिटी ऑफ वो वैसे ही पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो है, वो उस पे मीम बनी हुई है। मेजॉरिटी ऑफ एमपीज किसका पास रहता है? उन लोग चुनाव में सेंटर में बैठते हैं। यू मीन टू से इंडिया में फेयर होता है? पर तो इसलिए देखो अभी लास्ट टाइम अभी कितना पूरा उसको नहीं आया ना। पाकिस्तान में फेयर नहीं होता है। पाकिस्तान में जो मूड होता है वो होता है। फेयर होते हैं, बट क्या अभी इस टाइम देखो, हम लोग एक्सपेक्ट किया था 400। नहीं आया ना। खाली बीजेपी एक्सपेक्ट किया था 400, किसके लिए उन लोग का अच्छा ये करके सोचा है उन लोग, बट उसको कितना नहीं आया ना। पाकिस्तान में उल्टा है साहब है। पाकिस्तान में जो मर्जी होती है, मूड होता है वो होता है। मैं तो हैरान था, शहबाज शरीफ अच्छा खासा बैठा हुआ था,
उतार के फिर कोई नया ले जाते फिर से उसको बिठा दिया, इससे अच्छा फिर वो देखो। उतारते ही ना। उन लोग चुनाव कर रहे हैं, उन लोग सब कर रहे हैं, वोटिंग है ना, लाइक डेमोक्रेसी जैसे चल रहा है अरे ना। वोटिंग सिर्फ नाम की है भाई, नाम की नहीं कैसे होता है, नाम की होती है। रिगिंग चलता तो पता नहीं, ओ भाई सब कुछ होता है मास वोटिंग हो जाता इधर सब कुछ होता है। इधर रात के 12 बजे फैसला आता है, अगले दिन गायब। है। अपना इंडिया में नहीं है सब, अपने इंडिया में वैसा नहीं है। वैसे हारने के बाद बोलता है इसमें ये हो गया, बट उन लोग जीतेगा तो कुछ नहीं होता है। समझ गया? देखो आप तो मैं, हम दोनों लड़ रहे हैं ना, मैं हार गया तो मैं बोलेगा ये रिगिंग करके जीत गया, बट लेकिन आप ही जीत गया तो यहाँ पे तो जेन्युइन होती है, हमारे में तो मैं कन्फेस जीते कर तो लेते हैं मैं कि कुछ नहीं रिगिंग बोलेगा, हुई है। वो नहीं बोलेगा, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम चलता है, पर मैं जीतेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, मैं हार जाएगा तो मैं बोल देता हूँ और इसका EMI सिस्टम अच्छा नहीं है, बैलेट बॉक्स है सब। अरे वो बात नहीं है, हमारे में तो जेन्युइन सीन है ये, हमारे में तो बहुत सही निज़ाम है भाई। चलो और भाई अभी बीजेपी 3 साल थर्ड टर्म चल रहा है ना, उसको पहले कांग्रेस ही चलता ना, इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ही चलता था, बीच में वाजपेयी आया था। कांग्रेस किसकी थी? सोनिया की ना। हाँ ना? ये उन लोग को क्या कि एक फेवर रहता है ना, फेवर को सब ये चल जाता है, वोटिंग चलता है उसको, इसका भाई इन्फ्लुएंस को। हमारे एशिया में ना जिसकी हुकूमत आती है ना, मैंने हिसाब लगाया है, वो लोग 15-20 साल वो फैमिली लगा के जाती है। मेरे ख्याल से मोदी का लास्ट इलेक्शन है, देखा अभी 15 साल हो जाएंगे मैं इसे। बोलता हूँ अभी आपको पार्लियामेंट एरिया में आप खड़ा होगा, हाँ? हाँ आपको फेवर के ऊपर वोट डालेगा ना, आप कैसा काम किया, आप हाँ, सबसे डालता है, राइट? ऐसा ही है। वो सेंटर में क्या है, कौन है, बाद में उन्हें जीतने के बाद उन लोग सपोर्ट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। हाँ। लेकिन मोदी का क्या है, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, अपना एरिया में अपना कौन इसको लड़ रहे हैं उसको हिसाब से डालते वोटिंग, वो बाद में वो सपोर्ट करते हैं मोदी का फेवर में, टिश्यू देना। वो अलग। कैसे करना अभी अमेरिका में कैसे होते हैं ओ प्रेसिडेंट? भाई अमेरिका के सीन अलग है। और नहीं, प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक ही कोई भी चुनाते उन लोग चुनाते हैं ना, अवाम ही चुनती है। पार्लियामेंट है ना, MP के हिसाब से चलता है ना। लेकिन यार हमारे मुल्क में सीन ये है कि सब कुछ फेयर होता है, जब रिजल्ट्स आने लगते हैं ना तब धांधली हो जाती है, उससे पहले तक सब सेट रहता है, रिजल्ट्स आने के टाइम पे कचरा। ऐसा करते हैं ऐसा पावर है ना भाई, ना, ऐसा तो फेयर नहीं है, वो गुंडागर्दी है ना, बदमाशी फेयर है। नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिए, मेल्स वगैरह करते हैं ताकि आज का दिन मुकम्मल हो, क्योंकि 4 बज गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। बाजी रोटी शोटी खा के उन्हें फ्री हुए हैं ते 4:30 हो गए ने। मैं जल्दी से ईमेल करके कहाँ सेंड कर दूँ भाई। इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं सही, एडा बिजी भी नहीं होता मैं, कम तो सारे को पता है। चलो जल्दी से सेंड करते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। गपशप क्या लगानी, जुम्मा निकल जाएंगे फ़ौरन से घर। ए बाबा जी एग्जैक्ट 10 मिनट पहले जाके फ्री हुए हैं, सारा कुछ ख़त्म हो गया है, निकलते हैं घर। सारी मेले शले सेंड हो गई, सारा कुछ हो गया। المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول। पूरा दिन मौज मस्ती करके कार पहुंच गए हैं यूनियन, हम चलने हैं कार, ठीक है, जाके राम रूम करने हैं, कपड़े शपड़े बदलने हैं, नमाज पढ़ने हैं, रोटी खाने हैं। बाकी तुसी अपना ख्याल रखो यार, दुआ में याद रखो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
फीमानिल्ला एंड उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूर भूलना नहीं है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फीमानिल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।